नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के 5 मिनट के अंदर ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। साहेबगंज जिला के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने ताला मरांडी ने जेएमएम का दामन थामा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनाकर ताला मरांडी का पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ताला मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे और वो तस्वीर भी थोड़ी देर में निकलकर ये सामने आ गई है। आप देख सकते हैं कि मंच पर राजमहल के विधायक एमटी राजा भी मौजूद हैं, राजमहल के सांसद विजय हांसदा भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी मौजूद हैं, हेमलाल मुर्मू जो लिट्टीपाड़ा के विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वे भी मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में ताला मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। वही ताला मरांडी जो 2024 के ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजमहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे। बोरियो से फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी छोड़ने के बाद धनंजय सोरेन को उम्मीदवार बनाया था और धनंजय सोरेन इस बार वहां से जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोबिन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया था, ताला मरांडी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था और तभी से ये चर्चा थी कि ताला मरांडी हो सकता है कि पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ताला मरांडी बीजेपी छोड़कर आजसू में शामिल हुए थे और 2019 के विधानसभा चुनाव में वह आजसू के उम्मीदवार के तौर पर बोरियो से चुनाव भी लड़े थे। बोरियो से विधायक भी रहे हैं ताला मरांडी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं। संजय, क्या इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जाए? संथाल में एक झटका के तौर पे तो देखा ही जा सकता है सनी, लेकिन बड़ा झटका है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ताला मरांडी कोई मास लीडर तो थे नहीं बीजेपी में, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक वो पहुंचे थे और आपको याद होगा कि बहुत कम ही समय के लिए जो है वो इस पद की जिम्मेदारी निभा पाए, क्योंकि वो अपने जो नाबालिग बेटे की जिस तरीके से उन्होंने शादी की, बाद में मीडिया में खबरें आई और उन पे प्रेशर पड़ा, बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद से भी जो है इस्तीफा देना पड़ा था। और एक जो आप आजसू में इनके होने की जो खबर बता रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ इनके बारे में, तो ये कांग्रेस के टिकट पर भी 2000 में जो है चुनाव ये लड़ चुके हैं। तो आप देखिए कि आजसू, बीजेपी और कांग्रेस और उसके बाद अब फिर से जो है जेएमएम में इन्होंने सदस्यता ली है। तो आप समझिए कि लगातार यह जो है यात्रा कर रहे हैं, राजनीतिक यात्रा अलग अलग दलों में। और ताला मरांडी के जाने से एक चीज़ तो स्पष्ट हुआ है और दर्शकों को यहाँ पे यह बताना ज़रूरी है कि ताला मरांडी भले ही अभी आए हैं, लेकिन आपको याद होगा सनी कि ये विधानसभा चुनाव के दौरान से ही प्रयासरत थे। ये भी प्रयास कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जो कि धनंजय सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया, खुद भी उम्मीदवार बनने के लिए यह प्रयासरत थे। मुख्यमंत्री आवास तक यह पहुँचे, कई दफ़े मुलाकात हेमंत सोरेन से भले ही नहीं हुई, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के यह संपर्क में रहे, इनके बेटे काफ़ी सक्रिय रहे और इस मुलाकात और आज जो पार्टी की जो ज्वाइनिंग है, ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है। हालांकि इन्होंने पत्र में यह भी जो इस्तीफे का जो पत्र है उसमें इन्होंने कहा कि कोई वो दुर्भावना से ग्रसित नहीं है, किसी तरीके का कोई किसी से खटास नहीं है, वो व्यक्तिगत कारणों से दे रहे हैं और जो समीकरण बन रहा है संथाल में उसके हिसाब से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं, इनके लिए क्या परिस्थितियाँ बनती है। हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, महाधिवेशन होने वाला है 14 और 15 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हो सकता है कि इनको कोई जिम्मेदारी भी संगठन के अंदर दिया जाए, चूँकि संथाल जो सबसे बड़ा केंद्र रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इस बार भी 18 सीटों में से 17 सीटें इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज किया है। और ऐसे में अब ताला मरांडी का भी चला आना, अब देखिए कि लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ लीडर थे वो बीजेपी में चले गए, तो एक नुकसान के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणामों में कोई असर नहीं पड़ा। वो एक परसेप्शन मेकिंग के लिए भले ही वो लोबिन हेम्ब्रम का नाम बार बार आ रहा था कि उनके जाने से नुकसान होगा, लेकिन हम लोग यह जरूर देख रहे थे ग्राउंड पे कि कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी तरीके से आप देखिए कि ताला मरांडी के आने से भी कोई बहुत बड़ा फायदा तो जरूर होने वाला नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बनेगा कि वो ताला मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद तक कभी गए हैं
और वो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं तो एक बड़ी बात है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से ये जो है अच्छी खबर है। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम में देखने को मिला दबदबा, सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और वह सीट जरमुंडी है। और उसके बाद खास करके संथाल परगना के भाजपा के नेताओं में मची है गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in